नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और भगवान सदाशिव के आशीर्वाद से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात, एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़े होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महात्मा पधारे। वे कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुई। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उन्होंने उसके माता पिता को बताया कि आपकी पुत्री के भाग्य में विवाह योग नहीं है। तभी ब्राह्मण दंपति ने साधु महात्मा जी से उपाय पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि इसका विवाह हो जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह धर्मपरायण और पतिव्रता है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और यदि वह स्त्री इसे अपनी मांग का सिंदूर दे दे तो इससे इसका विवाह भी हो जाएगा और वैधव्य का योग भी मिट जाएगा। साधु ने बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल कन्या उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती है और अन्य सारे काम करके वापस घर आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि बहू, तुम सुबह उठकर ही सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह सारे घर के काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उन्हें बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस प्राण आ गए। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की वस्तुएं इत्यादि की भंवरी दी जाती है। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। तो यह थी सोमवती अमावस्या की कथा। तो मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय।